Assalamu alaikum students, welcome to JOS online classes. Now we start lecture number 20 for class 8. Now today our topic is indices. We start law of indices. We understand very well first law. When we have a same base and different powers, then we plus the powers of the base. We common base and plus the powers. Second law, when we have same base and different powers with division. First power with multiplication and second law with division. With respect to division, we subtract the powers of both real numbers. Okay, now in third law, when we have a raised to the power m and the whole raised to the power n, we have two powers. We multiply together powers. Okay, we have a raised to the power mn. Fourth law, a into b raised to the power m. When we have two different real numbers in base and common index, same index, then we apply index separately a for first real number a and second real number b. एंड फिफ्थ लॉ है हमारे पास a डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m. ओके, अब हमने इनका रिव्यू ले लिया है सब लॉज का, क्योंकि ये लॉज अगर हमारे पास माइंड में क्लियर नहीं होंगे तो हमारे पास आगे हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्वेश्चंस को. तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट दी लॉज ऑफ इंडिसेस. ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट है हमारे पास ए बी स्क्र रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्र बी एंड होल रेज टू द पावर 3. मीन हमारे पास ये जो ए बी स्क्र होल रेज टू द पावर 3 है कि जो 3 हमारे पास है वो ए की भी पावर है और बी स्क्र की भी. अब इसको हम सेपरेटली करेंगे तो ए के ऊपर ए रेज टू द पावर 3 हो जाएगा और बी रेज टू द पावर 2 का जब हमारे पास रेज टू द पावर 3 होगा तो बोथ मल्टीप्लाई होने के बाद 3 2 ज़ा 6 में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम हेयर हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा तो हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 8 और हमारे पास a रेज टू द पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और हमारे पास b 3 के पास रेज टू द 3 एज इट इज़ आएगा. अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और हमारे पास बेस सेम आ रही है. इट मीन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा. हमारे पास 8 1 ज़ा 8 एज इट इज़ और हमारे पास 3 प्लस 6 ए कॉमन हमने ले लिया और 3 प्लस 6 हमारे पास आएगा. सेम हमारे पास यहीं पर b हमारे पास कॉमन आएगा और उसकी हमारे पास पावर है 6 और प्लस 3. सॉल्व करेंगे 8 a रेज टू द पावर 9 और b रेज टू द पावर 9. क्लियर हो गया. वही लॉज हैं जो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर से हम इसको डिस्कस कर रहे थे, फिर सेकंड और आज हमने इसको थर्ड लेक्चर में भी हमारे पास वही लॉज अप्लाई हो रहे हैं. जब तक हमारे लॉज क्लियर नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, डिवीजन के अकॉर्डिंग और हमारे पास जब बेस सेम हो और जब बेस डिफरेंट हो तब हमारे पास ये हम इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. क्लियर. सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. 8 into e raised to the power f raised 5 and f raised to the power 3 whole raised to the power 2 divided by e raised to the power 3 f into raised to the power हमारे पास होल की क्या raised to power हो रही है 3. हमारे पास 8 के हमारे पास सेपरेटली हो जाएगा. हमारे पास 8 के सेपरेटली स्क्वायर आ रहा है. सेम e 5 के पास सेपरेट आ रहा है और 3 का भी सेपरेटली होगा. तो कैसे आएगा. हमारे पास 8 का हो गया 8 8 ज़ा 64 और 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 और हमारे पास 3 2 ज़ा 6. क्लियर हो गया. जब भी हमारे पास डबल पावर आएगी तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास 8 2 ज़ा 16 नहीं होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा.
ये डिफरेंस जो है आपने माइंड में रखना है, इसको क्लियर करना है कि जब हमारे पास 8 स्क्वायर होगा तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, और जब हमारे पास डबल इस पावर सेम आएगी तो वो सिंपल हमारे पास 5 टू ज़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है। E3 पर जब 3 को डबल पावर में आएगी तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और F रेज टू द पावर 3 होगा। 64 एज इट इज़। अब हमारे पास यहाँ पर डिवीजन का साइन है और बेस सेम आ रही है, इट मीन्स हमारे पास सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है। ई रेज टू द पावर 10 माइनस 9, जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन आता है, पार्स बेस हमारे पास सेम होती है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज़ इट क्लियर, माइंड में है ना आपके ये लॉ। तो हमने क्या किया, 10 माइनस 9 कर लिया और f कॉमन लिया तो हमारे पास 6 माइनस 3, हमारे पास ये 6 थी पार और एक पार हमारे पास 3 थी, माइनस होकर 6 माइनस 3 हो जाएगा। 64 e रेज टू द पावर 1 एंड f रेज टू द पावर 3 हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पार्ट हमारे पास 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या, यहाँ पर पहले हम सिंपली इस पर जो लॉ अप्लाई करेंगे, सेपरेटली इसको सॉल्व करेंगे। 2a स्क्वायर डिवाइड बाय b एज इट इज़ आएगा, a होल स्क्वायर और b। अब यहाँ पर सेपरेटली, यहाँ पर अगर b इसके ऊपर हो जाएगा और सेपरेटली तो हमारे पास ये यहाँ पर ये 2 नहीं है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b की पावर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। a का स्क्वायर सेपरेटली हमने उसको इंडेक्स को अप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस हमारे पास सेम है, यहाँ पर a, यहाँ भी a, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b डिनोमिनेटर में b है। सॉल्व करेंगे सिंपली, a कॉमन लिया हमने, 2 एज इट इज़ आया, 2 + 2 4 एंड b हमारे पास जब कोई हमारे पास मेंशन नहीं होती तो 1 पार होती है, 1 + 4 5, हमारे पास 2 × a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 5 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है हमारे पास, 3 × e रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय f स्क्वायर होल की पावर 4 हमारे पास डिवाइडेड बाय 27 e रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय f रेज टू द पावर 11। अब हमारे पास इसको सेपरेटली पहले जो हमारे पास 4 है वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 3 के ऊपर। सेपरेट हम क्या करेंगे, 3 रेज टू द पावर 4 मीन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 23 ज़ा 81 और हमारे पास 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर हमारे पास क्लियर है, 3 4 सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेपरेटली अगर हम यहाँ पर इसका 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। सिंपल है यहाँ पर। और हमारे पास डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ही है ना। तो f रेज टू द पावर 11 हमारे पास न्यूमिनेटर हो गया और 27 × e रेज टू द पावर 9 हमारे पास डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, सिंपल उसको 81 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है, e हमारे पास कॉमन लिया 12, जब हमारे पास डिनोमिनेटर से वैल्यू न्यूमिनेटर में चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और हमारे पास 11 में से जब डिनोमिनेटर से वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर में चेंज होगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, 11 - 8। सिंपल है ना। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है बट हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारे पास वैल्यू डिवाइड हो रही हैं और हम डिवीजन से उसको ऊपर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। 81 डिवाइडेड बाय 27 सॉल्व करेंगे, 27 3 ज़ा 81 3 और सॉल्व करने के बाद 12 - 9 e रेज टू द पावर 3 और f रेज टू द पावर 3, f रेज टू द पावर 3 हमारे पास आंसर होगा। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट है, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, 2x स्क्वायर वाई होल की पावर रेज टू द पावर 3 है डिवाइडेड बाय 10x वाई रेज टू द पावर 3 की होल की पावर स्क्वायर है 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5x वाई की पावर 4 की होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4x वाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की पावर हमारे पास 3 सेपरेटली आएगी तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के।
और 10 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 100 के। और हमारे पास सेपरेटली हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास 8x 2 3 6 आ गया और हमारे पास y रेज टू दी पावर 3 हो गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास जब 10 का स्क्वायर तो 100 में आ गया और x रेज टू दी पावर 2 एंड y 3 2 6 हो गया। सेम यहाँ पर 5 रेज टू दी पावर 3 होगी तो हमारे पास 125 के इक्वल हो जाएगी और x रेज टू दी पावर 3 एंड y 4 3 12 डिवाइड करेंगे 4xy से, कटिंग करेंगे तो हमारे पास 4 8 2 8 हो जाएगा एंड 2 हमारे पास अगर हम सेपरेटली करें तो 2 5 10 और हमारे पास 2 और हमारे पास 5 1 5 0 और हमारे पास और यहाँ पर कटिंग करेंगे तो हमारे पास कटिंग करने के बाद ये सोल्यूशन हमारे पास जो भी आ रहा है कटिंग के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर x कॉमन लिया, अब वही वाली हमारे पास चीज़ अप्लाई होगी। x की पावर यहाँ पर 6 है, जो हमारे पास न्यूमिनेटर में x की वैल्यू है वो तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साथ आ रही है तो हमारे पास प्लस हो रही है, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर से x की वैल्यू जा रही है 2 वो माइनस होगी, और यहाँ पर एक x की वैल्यू है 1 भी और ये वाली भी हमारे पास माइनस हो जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो आपको क्लियर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये x की वैल्यू 6 है और ये x की वैल्यू 3 है तो वो हमारे पास 6 + 3 हो गया, और यहाँ पर 2 और 1 हमारे पास माइनस में आ गया। सेम y की वैल्यू अप्लाई करेंगे, 3 वैल्यू और हमारे पास 12 की वैल्यू ये प्लस में आ गई, और हमारे पास 6 और हमारे पास 1 ये -6 और -1 में होगी। सॉल्व करेंगे 5/2 x की पावर 6 और y की पावर 8 हमारा आंसर होगा। अगर हम मिक्स नंबर में लिखना चाहेंगे तो 2 होल नंबर 1/2 x की पावर 6 y की पावर 8 हमारा आंसर होगा। सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 है 2x इंटू वाई स्क्वायर होल की पावर 5 है एंड 4x स्क्वायर y होल की पावर 2 एंड x y की पावर 3 है। सॉल्व करेंगे 2 रेज टू पावर 5 हमारे पास किसके इक्वल होगा 32 के, y रेज टू पावर 5 आ जाएंगे एंड y रेज टू पावर 2 इंटू 5 किसका इक्वल हो जाएगा 10 के, 5 2 10। सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आएगा 16, 4 4 16 एंड 2 2 4 x की पावर 4 एंड y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे ताकि हमारे क्लियर हो जाए, x इंटू वाई रेज टू पावर 3 है। कटिंग करेंगे 16 2 32 और हमारे पास सेम वही चीज़ अप्लाई हो रही है यहाँ पर कि x 5 है हमारे पास तो 5 यहाँ पर 4 और 1 क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे तो हमारे पास ये -4 एंड -1 आएगा। y 10 है हमारे पास और ये हमारे पास y की 2 और 3 वैल्यू जो है ये माइनस होंगी क्योंकि ये शिफ्ट होंगी ऊपर, डिवाइड हो रही थी हमारे पास डिवीजन में जब हम लॉ अप्लाई होता है तो हमारे पास पावर माइनस हो जाती हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x रेज टू द पावर 0 एंड y रेज टू द पावर 5 है। स्टूडेंट्स ये लॉ है हमारे पास कि हमेशा x रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल होगा 1, हमारे पास 5 0 होगा 1 के इक्वल होगा, 2 की रेज टू द पावर 0 होगी इज इक्वल टू 1 होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी होंगी इसकी, बट आप इसको माइंड में रखें कि जब भी हमारे पास इंडेक्स में किसी भी बेस का इंडेक्स 0 आएगा तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा वो 1 के, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो होल वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम इसको 0 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स में जब 0 आएगा तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा, तो 2 हमारे पास y रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 4A क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट B एंड D हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के B एंड D पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 9 के भी B और D पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।